हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर में, वो किससे रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रहने वाला है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें कितना टाइप का क्वेश्चन होता है। 3 टाइप का। पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दिया रहेगा पहला। दूसरा, के का मान निकालने के लिए बोलेगा। और तीसरा, इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सबको एक एक करके डिस्कस कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया निकालना सीखेंगे, ठीक है। एरिया निकालना सीखेंगे। तो इसमें खुशी का बात यही है कि एक को फॉर्मूला याद करिए और आराम से आप को 3 नंबर लेकर के आइए, ठीक है। तो चलिए हम एक ही फॉर्मूला यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। क्या दिया गया, वर्टिसेस। तो हम लोग लेट मान लेंगे ए बी सी, या तो फिर नहीं भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्टिसेस दिया गया तो यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या दिया गया, वर्टिसेस क्या क्या। तो दिया 1,0, दूसरा दिया 6,0 और तीसरा दिया 4,3, ठीक है। ये चीज़ वर्टिसेस हम लोग को दिया गया। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्या, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ डायरेक्ट ट्रायंगल छाप दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ लिखना है x1 y1 x2 y2। हम फॉर्मूला नहीं भी लिखना चाह रहे थे, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं x2 y2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x3 y3 और इधर क्या भरना है 1 1 1, ठीक है। यानी अगर फॉर्मूला भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना, पहिलका को उठाना है, ऑर्डर पेयर को यहाँ पर रख देना है, फिर दूसरा का उठा के नीचे वाला में रखना है, तीसरा का उठा के नीचे वाला में रखना है। तो फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं, बस केवल अरेंजमेंट आप लोग को याद रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2, कुछ नहीं, अगर इसको नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो पहिलका है उठा करके यहाँ रख दीजिए छूछे, यहाँ पर 6 0 है तो यहाँ पर रख दीजिए नीचे, फिर यहाँ पर 4 3 है तो 4 3 रख दीजिए, इधर भर दीजिएगा 1 1 1, बस हो गया काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 1/2 को रहने दीजिएगा। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं कैसे, तो R1 के लोग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस। अगर इधर आप लोग नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लेना प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए इसमें बड़का ब्रैकेट देना है, ठीक है। अब 1 को ले रहे हैं तो 1 को यहाँ पर रख देंगे, इसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे तो बचेगा क्या 0 1 3 1। तो यहाँ पर क्रॉस केचिया गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, 0 नीचे से ऊपर जाएगा ना गुना करके, तो अपने से यहाँ माइनस देना है। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, मतलब अपने से माइनस दिया जाता है। अब क्या माइनस में 0, तो माइनस में 0, उसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे, उसके सामने रो कॉलम को ढकेंगे तो बचेगा 6 1 4 1। तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के, तो माइनस में 4 × 1 यानी 4, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। हाँ आप जानते हो कि इसको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हम लिख के बता देते हैं क्योंकि आप समझ रहे हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 × इसके सामने रो और कॉलम को बंद कर देंगे तो 6 3 18, और इधर क्या हो जाएगा 0, तो 18 माइनस में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, 1 को -3 से गुना करोगे हो जाएगा -3। अब देखिए 0 को अगर इस सब से कुछ से भी गुना करोगे 0 × समथिंग हो जाता है 0, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट में 18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू में 15, मतलब 18 में 3 जाएगा तो 15 बचेगा। तो 15/2 एरिया कितना आ गया 15/2। अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या तो फिर ऐसा ही लिख सकते हो, ठीक है। तो 7 दूनी 14 यानी 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। स्क्वायर यूनिट लिखना है, स्क्वायर यूनिट, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, और यूनिट लिख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यूनिट मतलब क्या सेंटीमीटर मीटर कुछ पता नहीं है, स्क्वायर लिखना है क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप आराम से कर सकते हो। अपने से ले लीजिएगा, यहाँ पर अपने से ले लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी अपने से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ले लीजिएगा और अपने से बना करके देखिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मेरे पास जैसे बन जाना चाहिए, अगर नहीं बन पा रहा है, बाय द वे नहीं बन पा रहा, बनना चाहिए। अगर गलत भी बन जा रहा है तो आप क्या करिएगा कि इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, हम चेक करके आप लोग को बता देंगे, ठीक है, कि सही है कि नहीं है। 5 8 ये क्या है 5 है, ठीक है। तो इसमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको चेक करके बता देंगे। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ हो गया अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने दिया तब। अगर मान लीजिए कि नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालने दिया, कि के का मान निकालने दे दिया, तो ये मॉडल सेट में आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बताने वाले हैं, बता दें तो चलिए बता ही देते हैं आप लोग को। चलिए तो ये आप लोग का क्या है ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, इसको दिया गया है क्या चीज़, तो वर्टिसेस दिया गया है गिवन,
गिवन जो दिया गया उसको हम लोग लिख देंगे 2, -6 और फिर दिया गया 5, 4 और दिया गया क्या k, 4 ये चीज़ हम लोग को दिया है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दे दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर कितना दिया है 35 दिया है, ठीक है 35 स्क्वायर यूनिट। तो बस फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, फॉर्मूला एक ही गो है, ठीक है फॉर्मूला वही है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ क्या फॉर्मूला लिख दें या तो फिर डायरेक्ट मान को लिख दें, तो डायरेक्ट मान ही लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए रखिए 2 -6 5 4 छूछे उठा के यहाँ रख देना होता है, ठीक है जिस प्रकार से दिया गया उसी प्रकार से। अब इधर क्या भरना है 1 1 1। अब देखिए अब क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर जब एरिया लोगे ना, एरिया लोगे अगर यहाँ पर, तो प्लस माइनस दोनों में लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं, कोई आपको नहीं बताए होंगे, ठीक है आपको केवल बताए होंगे कि प्लस माइनस में लेना है, लेकिन क्यों प्लस माइनस में क्यों लेना है, तो हम आपको बताते हैं कि एरिया कभी तो नेगेटिव होता नहीं, मतलब ये यहाँ पर मोड का भी काम कर रहा है, ये यहाँ क्या काम कर रहा है, मोड का भी काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मोड का काम कर रहा है ये। और अगर ये मोड का काम कर रहा है तो आप याद करिए कि अगर मोड ऑफ x बराबर अगर 5 है तो आप x का मान यहाँ पर +5 भी हो सकता है, और यहाँ x का मान क्या हो सकता है -5, मतलब x का मान क्या हो सकता है +-5 भी हो सकता है। मतलब एक तरफ अगर मोड खुला तो क्या आ गया प्लस माइनस आ गया दूसरा तरफ, मतलब अगर x अगर यहाँ मोड खुलेगा ना तो दूसरा साइड में क्या आ जाएगा प्लस माइनस। तो वही कहानी यहाँ पर हुआ, इधर मोड का काम कर रहा है, और जब इधर मोड का काम कर रहा है तो इधर मोड जब खुला तो अपोजिट साइड में क्या आ गया प्लस माइनस, तो इधर हम मोड को जब खोल दिए तो इधर क्या आ गया प्लस माइनस। तो बात समझ में आना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहाँ पर क्या लेना होता है, तो दोनों साइन लेना होता है। अब चलिए इसको ब्रेक करिए, प्लस माइनस प्लस, तो 2 इंटू इसके सामने रो कॉलम खत्म, इसको इससे गुना करेंगे 4, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में 4, और फिर यहाँ माइनस लेना है, और माइनस यहाँ पहले से दिया है तो माइनस प्लस में 6, इसके सामने रो कॉलम खत्म, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5, k को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में k हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत। और प्लस में 1 उसके सामने रो कॉलम को ढक देंगे तो 5 चक 20 और माइनस में 4k, तो 20 माइनस में 4k। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसको क्रॉस कर दीजिए, तो प्लस माइनस में 70 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 - 4 यानी 0, 4 - 4 क्या होता है जी 0, 0 को 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 0, और ये तो इधर चल गया, इससे हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आई 6 × 5 = 30, और माइनस में क्या हो जाएगा 6 की इज इक्वल टू 20, इज इक्वल टू नहीं प्लस होगा 20 और माइनस में 4 की। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 30 और 20 कितना होता है 50, 6 और 4 10 माइनस में 10 की। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। हम क्या कर देते हैं, अब अलग अलग कर देना है, यहाँ एक बार +70 लेना है, एक बार -70 लेना है, तो हम क्या करते हैं एक बार +70 लेते हैं, ठीक है। तो 70 बराबर 50 माइनस में 10 की, एक बार -70 ले लेते हैं तो -70 बराबर 50 और माइनस में 10 की। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, इसको इधर भेज दीजिए, तो 70 माइनस में 50 इज इक्वल टू माइनस में 10 के, तो यहाँ से हो जाएगा 20 इज इक्वल टू -10 के, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 बटे में माइनस में 10, तो के बराबर कितना आ गया, तो के बराबर -2 आ गया। और अगला ये 2022 में भी पूछा गया था, ठीक है ऑब्जेक्टिव में पूछा था ये क्वेश्चन, किस में पूछा था 2022 में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इस बार मॉडल सेट में भी डाल दिया। तो माइनस में 70 इसको इधर भेजिए, तो -70 - 50 इज इक्वल टू माइनस में 10 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में 70 और 50 कितना होता है 120 होता है क्या, और माइनस में 10 के, तो माइनस में कैंसिल, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो के बराबर कितना आ गया, तो 12 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया के बराबर 12 और के बराबर -2 दोनों हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो के का मान निकालने भी आ गया। अब प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि एक तरफ मोड खुलता है, जब मोड खुलता है तो प्लस माइनस अपोजिट साइड आता है, यहाँ पर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 2024 में ये पूछा गया, ठीक है, ये भी बता देंगे, ये भी सब हम बता ही देते हैं आप लोग को। चलिए ये बता देते हैं 2024 में क्या बोल रहा है, ये द पॉइंट इतना या तो फिर हिंट कर देते हैं, 2024 वाला क्वेश्चन को हिंट कर देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट दिया गया इतना सो कोलिनियर है, अब जब कोलिनियर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर यहाँ पर जो होता है सो जो होता है सो होता है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर के का मान निकालना है, के का मान निकालना है तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं दिया है। लेकिन एक बात आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ कोलिनियर हो तो उसका एरिया 0 होता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है ना,
ये ट्रायंगल है ना, तो इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। और ये मान लीजिए ऊपर वाला नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया, तो इसका भी तो कुछ एरिया है, तो इससे इसका कम ही है। अगर मान लीजिए कि नहीं, ये पॉइंट आते आते नीचे अगर सट गया, मतलब एक ही लाइन में मिल गया, तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 0। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। मतलब कोलिनियर अगर बोलेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लेंगे, 0। तो इधर लेना 0 और इधर जो मान है उसको रख देना है, यहाँ पर 1/2 होगा, 1/2 होगा, और यहाँ पर मान रख करके और फिर सॉल्व कर देना, जैसे हम लोग ये वाला सॉल्व किए वैसे ही तरह से। कोई दिक्कत है? इस ये वाला जो सॉल्व किया ना जी, तो इधर प्लस माइनस क्या था, प्लस माइनस 35 था, यहाँ पर क्या है, प्लस मतलब 0 है, तो इसको फिर आप क्रॉस करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ जाना चाहिए। नहीं बन पा रहा है तो कॉल करके भी पूछ सकते हो, लेकिन बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। क्यों, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आप देखिए यहाँ पर हम ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सो दैट द पॉइंट इतना इतना और कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या, मतलब 0 आना चाहिए, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए, 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि क्या है, कि पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो दिया गया है, जो दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे गिवन। पॉइंट दिया गया ए, क्या दिया, a, b + c, और b दिया गया क्या चीज़, तो b दिया गया b, c + a, और c दिया गया क्या चीज़, c, a + b। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्या, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख दीजिए ना, क्या कोई दिक्कत, यहाँ ABC दिया था इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दीजिए ना, क्या, ये कॉमा, मतलब कॉमा यहाँ पर नहीं देना होता है, b + c, और यहाँ क्या है b, और फिर क्या है c + a, और यहाँ क्या है c और a + b, और इधर देना है 1 1 1। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कोलिनियर है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे कोलिनियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर 0 लाना ही होगा, क्योंकि बोल रहा है सो दैट, मतलब ला करके दिखाओ 0, ठीक है, यानी कोलिनियर तो शो करके दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लेना, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो वो ए ले लेते हैं, उसके सामने रो कॉलम खत्म, तो इसको इससे गुना करेंगे तो c + a, मतलब इसको 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको इससे गुना करेंगे, लेकिन अपने से माइनस देना है, तो माइनस जब दोगे ना तो माइनस दोनों में चल जाएगा, इसको इससे गुना करने के बाद, तो माइनस से माइनस में b हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस। अबर किसको लेना है, इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा b + c। अबर क्या करना है, तो इसके सामने रो और कॉलम को ढक देना है, तो b को 1 से b और c को 1 से c, तो b माइनस में c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और प्लस में 1 लेना है, तो 1 के सामने रो और कॉलम खत्म, इसको इससे गुना करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा b को किससे गुना करना है, इसको गुना करना है, तो हम क्या कर देते हैं, गुना करके लिखते हैं AB और प्लस में B², AB और प्लस में B², इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हाँ दिखना चाहिए, AB प्लस में B², और माइनस लगा के इसको इससे गुना करना है, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस में C² और माइनस में AC, यहाँ पर माइनस दोनों में ना जाएगा जी, तो ये हो जाएगा हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1/2 a माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इससे गुना करना चाहो तो कर दीजिए AC, और माइनस में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा b + c, b - c, यानी b² - c², तो ये माइनस को रहने दीजिए, और इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो b² और माइनस में c², ठीक है। ये माइनस तो रहेगा अपना जगह पर, इसके जगह पर हम लोग फॉर्मूला लगाएं। यहाँ पर देखिएगा प्लस में AB और प्लस में b² और माइनस में c² माइनस में AC, इतना चीज़ हो गया। क्या कुछ कुछ कट रहा है क्या, तो हाँ कट रहा है, प्लस में AC है और माइनस में AC कट जाएगा, माइनस में c², और यहाँ माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस में c² कट जाएगा, ये माइनस में b² है और ये प्लस में b², ये प्लस में AB है, और यहाँ क्या है BC है ना, तो कट नहीं रहा है, तो गलत, यहाँ पर BC नहीं होगा, क्या होगा, AC और AB होगा, AB होगा, ठीक है, BC नहीं होगा, क्या होगा, AB होगा, AB होगा, तो ये AB कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू में 0, यानी 0 आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, 0। इसका मतलब हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, तो हम लोग बोल दिए कि पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। मतलब कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आना चाहिए, उसी को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। हाँ, अब एक चीज़ और हम बता देते हैं आप लोग को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं क्या चीज़, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इतना इतना यूजिंग डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट दिया गया है, यानी गिवन क्या दिया गया, 1,2 और 3,6, ये चीज़ हम लोग को दिया गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, उसी तरह से वी नो दैट, एक ही फॉर्मूले एक ही यूज करना, ठीक है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 1/2 और डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, मतलब 1 2
36। अब चूंकि एक पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है, तो अपने से एक्स और वाई मानना है, अपने से क्या मानना है, एक्स और वाई, इधर इधर 1 डाल देना है। अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेना है, 0। इक्वेशन निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेना होगा। अच्छा, इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए कि 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं इक्वल टू होना चाहिए, तो इक्वेशन को जरूरी है इक्वल टू रहेगा तो हम लोग इक्वेशन, या तो फिर हम यूँ बोलें कि किसी को हम लोग इक्वेशन तभी बोलेंगे, किसी को हम लोग इक्वेशन तभी बोलेंगे जब राइट साइड में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि नहीं x + y आर इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे क्या, तो इसको इक्वेशन बोलेंगे। इसमें भी 0 छुपा हुआ है, इसमें भी 0 छुपा हुआ है। देखिए x + y और -1 इक्वल टू 0, मतलब कोई भी अगर कोई भी चीज़ का इक्वेशन निकालना हो तो राइट साइड में 0 होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ का इक्वेशन निकालना हो तो 0 उसमें होना ही चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या ले लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ले लिए। बात को समझना है, एकदम धीमे धीमे आता है, मतलब धीमे धीमे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन में 0 होना ही चाहिए। इक्वेशन में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी चीज़ को इक्वेशन हम लोग तभी बोलेंगे जब उसमें इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे इसमें भी इक्वल टू 0 है। अब आप बोलोगे कि ये वाला इक्वेशन नहीं है क्या, तो हाँ ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये भी तो इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी 0 मौजूद है, तो इसको इधर लाएंगे तो इसमें भी 0 है। तो इसका मतलब इक्वेशन मतलब क्या, 0 होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार को इक्वेशन हो। तो इसीलिए याद रखिएगा कि 0 से इक्वेट करना है। क्यों इक्वेट करना है वो भी बता दिए। अब 1/2 और इसको सॉल्व करिएगा तो ये तो 2 इधर खत्म हो जाएगा, और इसको जैसे ही उस तरह से सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है। 1 देखिए हम यहाँ पर शॉर्ट में कर देते हैं 6 - y, और माइनस में 2 लेना है, उसके सामने रोल कॉलम को ढक देंगे, 3 को 1 से 3 और x मतलब 3 - x यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, तो दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब 1 लेंगे तो इसके सामने रो कॉलम खत्म, 3 को y से 3y और माइनस में 6x, तो यहाँ लिखेंगे 3y और माइनस में 6x 1 इंटू में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए, इसको इधर खत्म हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 6 - y, -2 को इससे गुना करेंगे माइनस में 6, -2 को इससे तो प्लस में हो जाएगा 2x, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3y प्लस में 3y माइनस में 6x, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x और 3x क्या हो जाएगा 5x, तो 0 इज इक्वल टू 5x। अच्छा 2x और माइनस में 6x, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर हो गया गलती क्या होगा 2x और माइनस में 6x यानी -4x होगा, माइनस में क्या होगा 4x, और यहाँ 3y और माइनस में y, तो क्या हो जाएगा प्लस में 2y, यही हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर लीजिए कि 2 कॉमन लेकर के ध्रुवीय तालाब में बहा दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस में 2x और प्लस में y, और ये 2 इधर खत्म हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू -2x प्लस में y। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, या तो 2x को इधर भेज दीजिए, तो 2x बराबर मतलब 2x बराबर क्या आ जाएगा, तो 2x बराबर y आ जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, तो इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपका कितना नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपने से ट्राई करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं।